परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आइए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नास्ते नाबूद करने के लिए ताबड़तोड़ 10 सम्स करेंगे जो कि परीक्षा में आया हुआ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। स्वीकार कीजिए और इस क्लास को ढेर प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए, इससे आपकी प्यार की बहुत जरूरत है। आइए सवाल देखते हैं। 6 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 4:6:8 के अनुपात में है। सबसे बड़ी आयु की छात्र बताओ। सबसे बड़ा जो लड़का है, आयु है, जो बच्चे का सबसे ज्यादा उम्र है, उस बच्चे का कुल उम्र माने उस बच्चे का उम्र पूछ रहा है सवाल। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे। 6 छात्रों की औसत आयु अगर 30 वर्ष है तो कुल औसत वर्ष निकाल लो, कुल औसत आयु निकाल लो। कुल औसत आयु निकालेंगे तो 6 गुना 30 कर लेंगे तो 30 में 6 का गुना करेंगे तो 6 3 18 180 वर्ष हो जाएगा। यानी कि कुल वर्ष मेरा कितना निकल गया, 180 वर्ष। अनुपात दिया है सर, कितने का अनुपात दिया है, अनुपात दिया है 4:6:8। अगर अनुपात में कटता है तो काट लेंगे, इसमें दिक्कत का कोई बात नहीं है, काट लीजिए। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 कट गया। इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो अपने भाषा में बोलते हैं अनुपातिक योग, यानी कि 2 और 3 5 और 4 9। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 9 अनुपात बराबर, अगर 180 है, 180 वर्ष है, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं। तो 9 अनुपात बराबर अगर 180 वर्ष है तो 1 अनुपात बराबर 180 बटा में 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18 जीरो, यानी कि 20 वर्ष। पूछा क्या करे, पूछा है बड़का का आयु बताइए। अनुपात में बड़का कौन दिख रहा है आपको, वही आंसर है, बड़का सर 4 दिख रहा है। तो बड़े वाले छात्र का आयु निकाल दीजिए। बड़े वाले छात्र का आयु 20 × 4 कर दीजिए, 20 चौके 80 वर्ष। ऑप्शन में है, अगर है तो सही है, ऑप्शन डी में है सर, ऑप्शन डी में है, सही है। अगर इसी का पूछा होता छोटे वाले का बताइए तो 20 इंटू सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, बस 2 से गुना करते 20 दूना 40 वर्ष। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 2275 मीटर की दूरी तय करने में वो कितना सेकंड लेगी। क्या पूछ रहे हैं, कितना सेकंड लेगी। पहले तो आप समझिए कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको सेकंड में बदलेंगे, और जब सेकंड में बदलेंगे तो हम लोग को, या जो बच्चे लोग एग्जाम देते हैं उन लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि कब हम 18/5 से गुना करेंगे और कब हम 5/18 से गुना करेंगे। ये दो चीज में साफ करने वाला, कब हम 18/5 से गुना करेंगे और कब हम 5/18 से गुना करेंगे। हम आपको देखिए बताते हैं। जब भी बड़का से छोटका में जाना हो, बड़का से छोटका में जाना हो तो छोटका से गुना, नहीं समझे। जब बड़का से छोटका में जाना हो तो छोटका से गुना, और जब छोटका से बड़का में जाना हो तो बड़का से गुना। यहाँ पे देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये बड़का है, किलोमीटर क्या है, अरे किलोमीटर ज्यादा है ना, घंटा ज्यादा है ना सेकंड से। तो जब हम बड़का से छोटका में जाएंगे तो छोटका से गुना, यानी 5/18। और जब हम छोटका से बड़का में जाएंगे तो 18/5। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, समझ में आ रहा है। काश कहीं खुशियों की दुकान होती, उसमें मेरी एक अलग पहचान होती, दे देते आपको जमाने भर की खुशी, चाहे इसकी कीमत मेरी जान होती। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सेकंड में बदलेंगे तो ये बड़का है, बड़का से छोटका में जाएंगे तो 5/18। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो जब 5/18 हो ही गया है तो इसको कटा दीजिए। 18 पचे कितना होता है सर, 18 कम 18, 18 पचे 90, यानी 5 पचे 25। अब ये किस में बदल गया, सेकंड में। बोला है कितना समय लगेगा, बोला है कितना समय लगेगा। समय का एक फार्मूला होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो समय आपको पता है सर, पता है 25 सेकंड। यही है। दूरी कितना है, 2275। कितना है, 2275। और ये तो गति था ना, हाँ, इतना पे गति से चल रही है।
तो 25 से 2275 को भाग करेंगे तो कितना होगा? 25 से 25 91 सेकेंड लगेंगे टोटल। है ऑप्शन में? जी सर, 91 सेकेंड। समझ में आया? कुछ भी नहीं किए, किलोमीटर को 5/18 से गुना कर दिए और कटा दिए तो 25 सेकेंड हो गया, सेकेंड में बदल दिए। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी था 2275, 25 से भाग के 91 सेकेंड। नेक्स्ट सम। यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या क्या है? ये भी आया हुआ सम्स है। यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के बारे में बोला, जब हमको संख्या पता नहीं तो मान लेंगे संख्या x है। माना संख्या बराबर x, ठीक है। बोलता है कि 23 गुना जो है 621 है, तो 23x बराबर 621 कर दीजिए। अब 23x बराबर 621, तो 621 बटा में 23। अब 23 से 621 को काटिए तो 23 दूनी के 46, भैया 27 बार में आएगा, ऑप्शन है। बहुत गर्मी हो रहा है इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। 23 दूना 46, 16 बचेगा, एक उतरेगा, 23 सते 161 कट गया। तो वो संख्या कितनी है? तो वो संख्या 27 है। समझ में आ रहा है ना सर? नेक्स्ट देखिए, यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा? यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, संख्या क्या है पता नहीं, तो मान लो जल्दी से। माना संख्या बराबर x, संख्या बराबर क्या है? x है। बोलता है 3/4 भाग कितना है? 60 है। तो 3/4 x इंटू 60, ये कुछ नहीं तो गुना का साइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 60, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, ठीक। 3 से इसको कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 20। 20 में 4 का गुना करेंगे तो 20 चौके 80। वो संख्या कितना है सर? तो वो संख्या कितना है? 80 है। लेकिन सम्स बोलता है कि उसका आधा बताइए। अगर हम आधा निकालते हैं तो 1/2 80 कर देंगे, 40 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या कितना है? 40 है। गलती कहाँ करते हैं बच्चे? देखते हैं आंसर 60 है, 80 है, वो तो हम अच्छा हुआ 80 नहीं दिए थे, नहीं तो पहले यहाँ 80 लगा तो 80 मार देते। ऑप्शन बी होगा 80। आधा पूछा है ना, तो 80 का आधा क्या होगा? 40। 40 आंसर उसका करेक्ट होगा, ठीक है। 4:13 समानुपात 64:x। यहाँ पे x के जगह पे क्वेश्चन मार्क होगा, हमने x लिख दिया, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन दिया है 228, ऑप्शन दिया है 198, ऑप्शन दिया है 208 और ऑप्शन दिया है 168। बहुत इजी सम से, देखिए कैसे करेंगे इसका। जरूरी नहीं एग्जाम में हर बार हार्ड ही पूछता है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, लेकिन हम लोग को फंसना नहीं है, थोड़ा तैयारी में रहेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अगर 4/13 है तो 4/13 64, कुछ नहीं तो x मान लीजिए, तो क्रॉस गुना करा दीजिए, तो 4x इंटू 13 इंटू 64 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और x बराबर 13 इंटू 64 बटा में 4, ठीक। 4 से इसको कटा दीजिए, 4 से अगर कटाएंगे तो 4 एकम 4, 2 उतरेगा और 4 छक 24। 16 में 13 का गुना कर दीजिए। 16 में 13 का जो गुना कीजिएगा आप कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा, जो होगा वही आंसर होगा। अगर इसको हम लोग ट्रिक पे करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसका एक ट्रिक है। अगर चौथा नंबर गैप है, हालांकि चौथा गैप है, तीसरा गैप है, दूसरा गैप है, पहला गैप है, कोई भी गैप है, सबका ट्रिक है, लेकिन इस सम्स में चौथा गैप है, तो जब चौथा निकालना हो तो दूसरे के साथ तीसरे का गुना करना है और पहले से भाग करना है। क्या बोले? बोल रहे हैं कि दूसरा गुना तीसरा बटा में पहला। दूसरा को तीसरा से गुना करेंगे और पहले से भाग कर देंगे। दूसरा क्या था सर? 13। तीसरा क्या है? 64। भाग कितना से करना है? 4 से। 4 से इसको घटाएंगे तो 16, 16 चौक 64। 13 में 16 का गुना कीजिएगा, जो आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे भी 13 में 16 का गुना किए, वही आया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा। गर्मी ज़्यादा है इसलिए यही रोक रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।